नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज सारथी एकेडमी पर। और ये इंग्लिश की सीरीज़ का हमारा नया वीडियो है जिसमें हम 50 कंफ्यूजिंग जो पेयर्स होते हैं वर्ड के वो देखेंगे। हमारे जो सिनोनिम्स के हैं ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने 50-50 वर्ड देखे थे और उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और वहाँ पे जाके आप क्विज़ भी लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है नोटेबल। नोटेबल, नोटेरियस, फेमस या इमीनेंट, इनको देखेंगे। तो नोटेबल का मीनिंग होता है ध्यान देने लायक, नोटेरियस कुख्यात, फेमस प्रसिद्ध या इमीनेंट प्रसिद्ध या सम्मानीय। इनके जो इंग्लिश वर्ड हैं वो आप पीडीएफ में देख के लर्न कर सकते हैं। बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ हिंदी वर्ड मीनिंग पे ही ध्यान दूंगा। ओके, सेकंड है ऑफिशियल या ऑफिशियस। ऑफिशियल का मीन होगा आधिकारिक और ऑफिशियस का मीन होता है सलाह देने के लिए तत्पर। ओके, थर्ड है ऑर्डिनेंस या ऑर्डिनेंस। ओके, ऑर्डिनेंस जो होता है उसका अध्यादेश होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, और ऑर्डिनेंस जो होता है वो सेना या का जो सामान होता है, मिलिट्री मटेरियल और वेपन्स जो होते हैं उसको बोलते हैं उस जगह को। ओके, फोर्थ है पेन। पेन यानी खिड़की, दरवाजे या कांच। ओके, और पेन यानी दर्द, PAIN पेन यानी दर्द, और PAINS पेन यानी अथक प्रयास। ओके, फिफ्थ है प्लेट। PALATE प्लेट यानी तालू, PALETTE प्लेट यानी रंग मिलाने का बर्तन, और PELLET यानी किसी चीज़ का छोटा गोला। सिक्स है हमारा पैडल। PEDAL पैडल यानी पैर से चलाने वाला, या PEDDLE यह घूम घूम कर जो सामान बेचता है, PEDDLE। ओके, सेवन है हमारा परपेट्रेट। PERPETRATE मीन्स गुनाह करना, टू कमिट क्राइम। ओके, और एक है परपेचुएट। PERPETUATE यानी किसी कार्य या हालात को जारी रखना। ओके, समथिंग टू कंटिन्यू। एट्थ है हमारा पर्सनल। पर्सनल यानी निजी, और एक पर्सनल होता है यानी कि स्टाफ, जैसे अपन बोलते हैं आर्मी पर्सनल। ओके, नाइन है हमारा पौर। PORE पौर यानी छेद, और पौर यानी POUR यानी बहना या उड़ेलना। ओके, टेन है टेन वर्ड है हमारा प्रैक्टिस। PRACTIC प्रैक्टिस यानी कि ये नाउन होता है, ये इसका मतलब होता है अभ्यास, और PRATICAC यानी कि वर्ब यानी कि अभ्यास करना। ओके, इसमें ऊपर वाले में सी आता है और नीचे वाले में S आता है। ओके, जो ऊपर वाला नाउन है और नीचे वाला वर्ब है। 11 नंबर हमारा प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल यानी कि व्यवहारिक, और प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक यानी वास्तव में या प्रयोगात्मक। 12 है हमारा प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मीन PRESCRIB प्रिस्क्राइब यानी सलाह देना या दवा लिखना, जो डॉक्टरों को बोलते हैं प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने। और एक होता है प्रोस्क्राइब, उसका मीनिंग होता है गैर कानूनी या करार देना। 13 है प्रोसीड। PROCEED प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, और एक होता है प्रीसीड, PRECED प्रीसीड यानी पहले आना। ओके, 14 है हमारा पॉपुलर। पॉपुलर यानी प्रसिद्ध, सब जानते हैं, और एक होता है पॉपुलस यानी कि घनी आबादी वाला क्षेत्र जो होता है, पॉपुलस बोलते हैं अपन। ओके, 15 है हमारा प्रे। PRAY प्रे प्रार्थना करना, ये सब जानते हैं, और एक होता है PREY प्रे यानी होता है शिकार करना। ओके, हंट एंड किल। इसमें प्रे में अगर वर्ब की तरह यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा शिकार करना, और अगर नाउन की तरह यूज़ होगा तो मतलब होगा शिकार। ओके, 16 है हमारा प्रिंसिपल। PRINCIPL प्रिंसिपल, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, प्रधानाचार्य होते थे। ओके, एक होता है प्रिंसिपल PRINCIPLE। ओके, लास्ट में उसमें PAL आता है, इसमें PLE आता है, तो इसका मतलब हो गया सिद्धांत। ओके, 17 है हमारा क्वाइट। QUIT क्वाइट यानी पूर्ण या थोड़ा। ओके, एक होता है क्वाइट QUIET, उसका मतलब होता है चुप, टू बी साइलेंट। एक होता है क्विट QUIT क्विट यानी छोड़ देना, टू गिव अप। 18 है हमारा रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल हम जानते हैं सम्माननीय। एक होता है रेस्पेक्टफुल सम्मानजनक, और एक होता है रेस्पेक्टिव, इसका मतलब विशिष्ट या अलग, पर्टिकुलर। ओके, 19 हमारा रिसोर्स। RESOURC रिसोर्स यानी संसाधन, और रिकोर्स यानी रास्ता या सहारा, RECOURS रिकोर्स यानी रास्ता या सहारा। 20 है हमारा रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब खंडन करना, REFUT रिफ्यूट, और रिफ्यूट के साथ ही रिप्यूडिएट
ओके, इसका मतलब होगा सही या सच मानने से इनकार करना। 21 होगा हमारा रिग्रेटेबल। रिग्रेटेबल मतलब कि खेदजनक, और इसके साथ ही रिग्रेटफुल यानी दुखी। ओके। 22 है हमारा राइज। राइज मतलब उठना या जागना, तरक्की करना। और इसके साथ ही रेज, RAISE, रेज यानी उठाना, टू लिफ्ट, किसी को रेज करना। एंड नेक्स्ट रेज, RAZE, रेज यानी ध्वस्त करना या डिमोलिश। ओके। और एक होता है रेज, रेज यानी गुस्सा, एंगर, RAGE, रेज। RAZE यानी तो ध्वस्त करना, और RAGE यानी गुस्सा। 23 है हमारा राइड। RIDE, राइड मतलब दोपहिया या जानवर की सवारी करना, तब तो हम राइड बोलेंगे RIDE। और ड्राइव बोलेंगे DRIVE जब हम 4 पहिए की सवारी करते हैं, यानी कि टू ट्रैवल 4 व्हीलर। ओके। रूट 24 है हमारा रूट, ROUT, रूट यानी धराशायी करना। और एक होता है रूट जिसको अपन बोलते हैं रास्ता, ROUT, रूट। एक होता है रूट, ROOT, रूट यानी जड़, जो पेड़ की जो जड़ होती है, रूट। 25 है हमारा सेप्टिक, SEPTIC, सेप्टिक संक्रमण संबंधी समस्या। हम बोलते हैं जब लग जाती है कि सेप्टिक हो जाएगा, दवाई लगा लें, तो वो होता है सेप्टिक। एक होता है स्केप्टिक यानी कि संदेही, डाउटफुल, स्केप्टिक है यानी SCEPTIC, स्केप्टिक। ओके। 26 है। 26 में आप देखिए ये वर्ड बिल्कुल बहुत बार, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, और इनको पहचानने के लिए थोड़ा अंतर होता है इनके अंदर। देखिए सी मतलब होता है देखना। इन सब का मतलब देखना ही होता है, लेकिन कुछ अलग अलग फेज में। ओके। CSEE यानी देखना। ओके। यानी कि नेक्स्ट है लुक, लुक यानी ताकना या नज़र डालना। ठीक है। थर्ड वॉच, WAT, वॉच यानी भी देखना ही होता है। ठीक है। लेकिन वॉच देखने में, सी देखने में क्या अंतर है? सी का मतलब है परसीव विथ आइज़, यानी हमारी आंखों से हम देख रहे हैं उसको ना। और वॉच यानी कि टू लुक एट समथिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, टू कीप एन आई ऑन इन, यानी कि वॉच, जैसे कि हम टीवी करते हैं, टीवी हम वॉच करते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए हम उसको देखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके। एंड एक होता है स्टेयर। स्टेयर मतलब हम बोल देते हैं स्टेयर, उसका मतलब होता है घूरना। ओके। एक होता है PWP, यानी झाँकना, यानी कि बहुत हॉल में से जब अपन किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे सी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पीप, यानी झाँकना। एक होता है ग्लेंस, ग्लेंस यानी नज़र डालना, यानी कि क्विक शॉर्ट लुक किसी पे हम डालते हैं ग्लेंस, तो उसको नज़र डालना बोलते हैं। ओके। एक होता है ग्लिम्स, यानी कि एक पलक, एक झलक देखना, मतलब सिर्फ ग्लिम्स, एक साइड देखा, बस देखा और फिर। ठीक है। GLIMPS, ग्लिम्स, टू सी समवन वेरी ब्रीफली। नेक्स्ट ग्लोअर, ग्लोअर यानी गुस्से से देखना, ये तो अलग है, तो आपको पहचान में आ जाएगा नहीं, ग्लोअर यानी गुस्से से देखना। नेक्स्ट 27 है मेम, स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करना, MAIM। और एक होता है एम्प्यूटेट, इसका मीनिंग होगा बाहरी अंग को काट कर अलग करना, AMPUTAT, एम्प्यूटेट। 21 है हमारा सेवर, सेवर यानी कि अलग करना या तोड़ना, टू ब्रेक, टू और टू सेपरेट। एक होता है सेवर, सेवर यानी कि तीव्र, एक्सट्रीम। ठीक है। और एक होता है सेवर, सेवर यानी कि हमारा जो सीवरेज होता है उसको बोलते हैं अपन नाला, ड्रेन, SEWER। ओके। 29 है स्टोरी, स्टोरी यानी कहानी, पता है हमको। और एक होता है स्टोरे, स्टोरे यानी तल या मंजिल, कितने स्टोरी बिल्डिंग है हम बोलते हैं ना, तो स्टोर STOREY होता है। ओके। 30 है हमारा वर्ड है सूट, सूट यानी वाद या अभियोग, अपन बोलते हैं ना कि मैं तुमको तुम्हारे ऊपर सूट लगाऊँ, यानी कि वाद लगाएंगे किसी के ऊपर कोर्ट में। ओके। एक होता है सूट, SWT, सूट यानी कि कालिक। एक होता है सेट, ठीक है, SUIT, सूट यानी कि सूट ऑफ रूम या फिर फर्नीचर। ओके। स्टैचू, स्टैचू यानी मूर्ति, STATU, ठीक है, इमेज। और एक होता है स्टैचू, एक होता है स्टैचू, STATUT, यानी लिखित कानून, रिटन लॉ। 32 है स्ट्रेट, सीधा, पता है आपको। एक होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी जल संधि, जैसे अभी चल रहा है हॉर्मोज स्ट्रेट बोलते हैं अपन, तो वो STRAIT होता है स्ट्रेट। ओके। 33 स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी स्थिर, इसमें लास्ट में देखिए पूरा वर्ड सेम है, बस NARY, स्थिर, और लास्ट में NERY, यानी कि पेन और कॉपी अपन बोलते हैं स्टेशनरी आइटम, उसमें NERY आता है। ओके। ये काफ़ी बार आता है वर्ड। 34 है हमारा साइट, साइट यानी दृष्टि या नज़ारा, ठीक है, हम बोलते हैं बहुत अच्छी साइट है। ओके। और एक होता है साइट, कार्यस्थल, यानी कि प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, उसको साइट बोलते हैं, SIT, साइट। ओके। एक होता है साइट, CITE,
इसका मतलब होता है उल्लेख करना। ओके। 35 है हमारा शेयर, SHEAR शेयर, शेयर मतलब काटना या बाल इत्यादि। ओके। एक होता है शेर, SHEAR पूर्ण रूप से। ओके। टो, टो यानी कि पैर की उंगली, TOE टो, और एक तो TOW खींच कर गाड़ी ले जाना, टो बोलते हैं ना, गाड़ी खराब होगी तो उसको टो करके ले जाना पड़ेगा। ओके। तो बस ई और ओ का अंतर है इसमें। ई आएगा तो पैर की उंगली, और ओ आएगा तब जो हमारी गाड़ी खींच के ले जाते हैं उसको बोलते हैं टो। टेम्पर, टेम्पर यानी गुस्सा, पता है आपको। एक होता है टेम्पर, TEMPER, वो तो होता है TEMPER, वो तो गुस्सा होता है। और TAM आ जाए, PER है, तो उसका मतलब छेड़छाड़ करना, हम बोलते हैं टेम्परिंग की है। ठीक है। अब क्रिकेट में आता है बॉल टेम्परिंग, वो इसी से बना है टेम्पर। ओके। 38 में आएगा टेम्पररी, टेम्पररी यानी क्षणिक या तात्कालिक। ठीक है। और एक होता है टेम्पोरल, टेम्पोरल यानी सांसारिक, अर्थली और वर्डली। नेक्स्ट 39 है हमारा टिटिलेट यानी कि उत्तेजित करना, TITILALLATE उत्तेजित करना। और टिटिवेट यानी कि सुंदरता बढ़ाना, TITIVATE। ओके। उसमें LATE आएगा उत्तेजित करना, और इसमें VATE आएगा जिसमें सुंदरता बढ़ाना। 40 हमारा टॉपिकल, टॉपिकल मीन प्रासंगिक विषय से, यानी कि TOPICL टॉपिकल यानी कि रिलेट टू प्रेजेंट टाइम। ओके। एक होता है ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण, अपन बोलते हैं ना विद हॉट क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल एरिया। ओके। होता है TROPICAL ट्रॉपिकल। 41 हमारा वेन, वेन यानी बेकार या घमंडी, VAIN वेन, नॉट सक्सेसफुल एरोगेंट। ओके। और एक होता है वेन, वेन यानी नाड़ी या नस, VEIN। ओके। 42 है हमारा नेवल, नेवल यानी नाभि। ओके। और एक होता है नेवल, नेवल यानी नेवी संबंधित होता है, NAVAL होता है नेवल, और नेवल यानी NAVAL यानी नाभि। 43 जुडिशियस, JUDICIL जुडिशियल, जुडिशियल यानी न्याय संबंधी। एक होता है जुडिशियस, जुडिशियस यानी समझदार। ओके। ये दोनों काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 44 है हमारा लाइट, LIGHT लाइट यानी कि जलाना है, प्रकाशित करने के लिए। ओके। और इसके लिए रोशनी के लिए जब नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको रोशनी के लिए भी यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं जब हल्के के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं ना लाइट, लाइट जो कलर है ये आ रहा है। ओके। और बर्न, बर्न यानी जलाना या नाश करने के लिए। ठीक है। जब हम वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब अगर नाउन में यूज़ करें बर्न तो फफोला होता है, जब अपने कुछ जल जाए किसी चीज़ से तो उसके लिए बोलते हैं बर्न हो गया। ओके। 45 है लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी उजाला करना या हल्का करना या गोरा करना, LIGHTNING टू मेक ब्राइट, लेस हैवी, पेल और लेस सीरियस। ओके। एक होता है लाइटिंग, LIGHTING बिजली से आसमान में जो दिखती है अपन को, वो बोलता है लाइटिंग हो रही है। एक होता है लाइटिंग, LIGHTING बिजली की व्यवस्था करना, बोलते हैं लाइटिंग व्यवस्था करो। ओके। तो सिर्फ उसमें लाइटनिंग में सिर्फ N आएगा और इसमें N नहीं आएगा बस बीच में। 46 है हमारा लोथ यानी अनिच्छुक, LOATH। ठीक है। और एक होता है लोएथ, LOATHE यानी घृणा करना, टू हेट। 47 है हमारा लूज़, लूज़ बोलते हैं जैसे कि हमारी शर्ट लूज़ है, टी शर्ट लूज़ है, LOOS लूज़ यानी ढीला होता है। और लॉस, LOS लॉस यानी खोजना या हारना, टू बी डिफीटेड। ठीक है। और एक होता है लॉस, लॉस यानी घाटा या हानि, LOSS लॉस। ओके। 48 है हमारा लग्जूरियंट, लग्जूरियंट यानी कि प्रचुरता में उगना, LUXURIANT लग्जूरियंट यानी स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ। एक तो लग्जूरियस विलासितापूर्ण, वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, लग्जूरियस बोलते हैं लग्जूरियस विला है या फिर लग्जूरियस शर्ट, गाड़ी है। LUXURIOUS उसमें आता है RIANT। ओके। लास्ट में इसमें आता है RIOUS लग्जूरियस। 49 है हमारा लवली, लवली यानी प्यारा या सुंदर, पता है। एक होता है लवेबल, प्यार करने योग्य, कि हम बोलते हैं ये लवेबल वर्ड है। ठीक है। वर्थली टू लव। ओके। 50 है हमारा मेटल, मेटल यानी धातुओं पता है। एक होता है मेटल जिसमें डबल टी आएगा और LE आएगा, METTLE मेटल यानी क्षमता, एबिलिटी। 51 है हमारा मीटर, मीटर यानी METRE मीटर यानी लंबाई की इकाई होता है। ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ। एक होता है मीटर, एक तंत्र जिससे अपन जो मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। METER मीटर। 52 हमारा नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट NEGLIGENT नेग्लिजेंट यानी लापरवाह,
एक होता है नेग्लिजिबल यानी नगण्य। ओके, 53 है हमारा मोमेंटरी, मोमेंटरी यानी क्षणिक। ओके, एक होता है मोमेंटस, मोमेंटस यानी महत्वपूर्ण या वेरी इंपॉर्टेंट। 54 है हमारा माइनर, माइनर यानी नाबालिग बोलते हैं। माइनर्स को आप 14 ईयर से कम से काम नहीं करा सकते, बोलते हैं ना माइनर, वो ही माइनर है। एक होता है मिनर यानी खदान कर्मी। ठीक है, 55 हमारा हमारा मिलिटेट, मिलिटेट यानी प्रतिकूल होना, MILITATE, मिलिटेट यानी प्रतिकूल होना। और ये होता है मिटिगेट यानी तीव्रता को कम करना या शांत करना, मेक लेस सेवर। ओके, मिटिगेट MITIGATE, मिटिगेट। तो ये हमारे 55 वर्ड हो चुके हैं कंप्लीट। ओके, और अभी इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो कंप्लीट हम इसके 120 या 130 वर्ड के आसपास इसके लर्न कर लेंगे। और इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वहाँ पे आपको क्विज़ भी मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप इसको एक बार रीड करिए और इसके क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद में आपको देखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको ये सारे वर्ड आ जाएंगे। इसका सिर्फ यही तरीका है याद करने का कि इसको 2 से 3 बार इसको पढ़ना ही पड़ेगा और इसकी क्विज़ लगानी पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो and stay watching. Thank you so much.